हेलो फ्रेंड्स, टू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि आज की क्या एनर्जी है, क्या जानने की ज़रूरत है आपको, जो शायद आपको ना पता हो। तो एंजल्स डिवाइन से हम पूछेंगे, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स। और आज के मैं आपको डाउनलोड्स बता दूँ। आज के डाउनलोड्स इस प्रकार के हैं। तो यहाँ आपको अलर्ट किया जाता है, सावधान, दुश्मनों के द्वारा कोई एफआईआर हो सकती है आपके ऊपर। कोई जांच, इन्वेस्टिगेशन दुश्मन आपके ऊपर बैठा सकते हैं। जैसे जांच एजेंसीज होती हैं, सीबीआई हो गई, क्राइम ब्रांच हो गई, कुछ भी हो गया। तो मुझे इस तरह की एनर्जी आ रही है कि दुश्मनों ने कुछ न कुछ आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा है। वहाँ आपको बहुत बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। दुश्मन कुछ भी आपके खिलाफ यहाँ पे कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे पूरी एफआईआर की वाइब्रेशन आ रही है। तो काफ़ी सतर्क, सावधान आपको रहना है। देखते हैं ये किस प्रकार की आपके खिलाफ साजिश है, षड्यंत्र है, कैसी एफआईआर है, कैसी जांच एजेंसी है जो आपके खिलाफ दुश्मन यहाँ पे बैठाना चाहते हैं, ताकि आप काफ़ी मुसीबत में पड़ जाएं। तो अगर आपका किसी से डिस्प्यूट चल रहा है, लड़ाई झगड़े अगर पहले भी थे या अभी भी हैं, तो आप यहाँ पे थोड़ा सतर्क और सावधान हो जाएं। बहुत ही बुद्धिमानी से काम लीजिए और किसी भी पचड़े में ना फंसे। मेरा तो यही कहना रहेगा, किसी भी पचड़े में फंसने से पहले 10 बार सोच लीजिए, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, कोर्ट कचहरी का मामला पहले ही आ गया, ठीक है। गॉसिप बहुत सारी, लड़ाई झगड़े, मैंने पहले ही बोला कि कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। अगर आपके डिस्प्यूट चल रहे, किसी से लड़ाई झगड़े चल रहे, तो वहाँ बहुत बहुत सतर्क और सावधान आप हो जाइए। अच्छा, तो यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स भी है। रिलेशनशिप में अगर कुछ मनमुटाव, तकरार चल रही है, तो वहाँ पे भी द टावर, द एम्परर, यहाँ पे है गड़बड़ कुछ। आप यहाँ पे काफ़ी सतर्क और सावधान हो जाइए, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके। 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके। किंग ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वांड्स, बॉटम में है 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। काफ़ी यहाँ पे ना मामला जो है गड़बड़ लग रहा मुझे। तो चलिए अभी 2 कार्ड और लेते हैं, ताकि ये रीडिंग अच्छे से निकल के आए कि क्या बताना चाहते हैं डिवाइन एंजल्स। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या बताना चाहते हैं। प्ले, डायरेक्शन, कम्युनिटी, ठीक है। तो अब हम करते हैं रीडिंग। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यह जो डाउनलोड्स थे ना, वो यहाँ पे ऐसे आए हैं ना कि आप, मुझे यहाँ पे कुछ षड्यंत्र की बातें
षड्यंत्र की बू आ रही है यहाँ पे जो है शत्रुओं के द्वारा कुछ एफआईआर होने की यहाँ पे अगर आपके किसी से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं ना, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये किसी से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं या पहले भी किसी से लड़ाई झगड़े हुए थे तो कोई शिकायत हुई थी तो वो एफआईआर में तब्दील हो सकती है। ठीक है, किसी ने आपके खिलाफ़ या दोनों लोग की लड़ाई हुई थी अगर, तो शिकायतें हो सकता है 1 से 2 बार दी गई हों, तो वहाँ पे ये अब एफआईआर में बदलने की यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि ये एफआईआर में बदल सकती है और ये मामला कोर्ट कचहरी तक जा सकता है। काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आपसे किसी के डिस्प्यूट चल रहे हैं, फैमिली हो, पड़ोसी हो, आपके नेबर्स हो, फैमिली हो, या फिर कोई आपके रिलेटिव्स हो, या आपस में आपका रिलेशनशिप हो जहाँ काफ़ी लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो वहाँ पे ना कई बार शिकायतें या तो हुई हैं, काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए हैं वहाँ पे, 3 से 5 लोग वहाँ पे इन्वॉल्व हैं, तो ये मैटर ना एफआईआर की मुझे पूरा यहाँ पे वाइब्रेशन आ रही है, इसलिए बहुत सावधान रहना है, बहुत सावधान रहना है यहाँ पे। चलिए और देखते हैं कार्ड क्या है। एफआईआर की पूरी यहाँ पे मुझे वाइब्रेशन आ रही है। देखिए, ये कोई भी इंसान हो सकता है जो काफ़ी अथॉरिटी वाला है, जो आपके खिलाफ़ यहाँ पे एक्शन लेने की पूरी तैयारी कर रहा है। ये दोनों कार्ड बता रहे हैं कि कोई काफ़ी अथॉरिटी वाला इंसान है, काफ़ी ईगोइस्टिक इंसान है, आपकी उससे लड़ाई हुई होगी, कुछ कहा सुनी हुई है यहाँ पे। घर का कोई बड़ा हो सकता है, एज में भी आपसे बड़े हो सकते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, अगर ये फैमिली की बात है तो, या आपके पार्टनर की बात है, या फिर ये मैरिड लाइफ में कुछ लड़ाई झगड़े का, या पड़ोसियों से कुछ लड़ाई झगड़े का, या फिर कुछ पैसों के लेन देन का भी यहाँ पे मुझे लग रहा है। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पैसों का कुछ लेन देन है अगर, तो वहाँ पे आपके खिलाफ़ कोई ना कोई एफआईआर हो सकती है। बहुत सावधान आपको रहना है। अगर आपको ये पता चलता है ना, तो बात बाहर ही आप इसे सॉर्ट आउट कर लें तो वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, वरना ये ना कोर्ट तक ये मैटर जा सकता है। लोग भी, बहुत सारे लोग इस बात को लेके ना गॉसिप कर रहे हैं, लोगों को बाहर भी पता चल चुका है। ये जिस व्यक्ति से भी आपका या तो लेन देन का मैटर है, या रिलेशनशिप का मैटर है, या फिर लड़ाई झगड़े हुए, क्योंकि मिक्स एनर्जी आ रही, तो मैं आपको सारी ही बातें बता देती हूँ। लड़ाई झगड़े हैं, या फिर किसी ने किसी को धोखा दिया है, रिलेशनशिप की बात है, या फिर यहाँ पे मुझे एक और एनर्जी निकल के आ रही है, या फिर चीटिंग की, जैसे झूठ बोलना, चीटिंग करना, धोखा देना, फरेब करना, जैसे कोई फ्रॉड, अगर फ्रॉड भी ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ, वहाँ पे एफआईआर की पूरी संभावना। देखिए, किसी ने आपके साथ अगर फ्रॉड भी किया है ना, यानी फ्रॉड नहीं किया, जैसे कि आपके ऊपर ना फ्रॉड एफआईआर बनाने की कोशिश की जा रही है, ये मैं बता रही हूँ। इस पे कुछ आपके ऊपर चोरी के इल्ज़ाम कोई लगा सकता है, या फिर फ्रॉड करने की कोई इल्ज़ाम लगा सकता है। आपके सिग्नेचर के कहीं दुरुपयोग यहाँ पे हो सकते हैं। कुछ बड़े चंट चालाक लोग हैं, ईगोइस्टिक लोग हैं, काफ़ी ओहदे वाले लोग हैं, काफ़ी पैसे वाले लोग हैं, जो आपको ना कहीं लड़ाई झगड़े में आपके सिग्नेचर का दुरुपयोग करके, या आप प्रॉपर्टी डीलर हैं तो वहाँ भी आपको फंसाए जाने की पूरी यहाँ पे कोशिश की जा रही है। और यहाँ पे एक और चीज़ मुझे दिख रहा है, पैसों का लेन देन भी हो सकता है यहाँ पे, कि कुछ लोग हैं यहाँ पे, 3 से 5 लोग, 6 लोग, ये ग्रुप है, कोई काम करते होंगे आप, तो वहाँ पे भी ऐसा मुझे लग रहा है कि पैसों के लेन देन को लेके कुछ तनातनी चल रही है, यानी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। कोई किसी को धोखे दे रहा है, झूठ बोल रहा है, चीट कर रहा है, लेकिन ये सारे एक साथ मिल के ना आपके ऊपर, आपको कानूनी पचड़ों में फंसाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पैसों के मामले में हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है रिलेशनशिप का मामला है, कोर्ट हाउस मुझे दिख रहा है, यानी 3-4 तरह की एनर्जी ऐसी आ रही है यहाँ पे
ये एक कम्युनिटी हो सकती है जो आपके खिलाफ एफआईआर करना चाहती है। ये इनका एक झुंड हो सकता है, वो एफआईआर करना चाहता है आपके ऊपर, आपको फंसाए जाने की। यहाँ मुझे पूरी एनर्जी आ रही है। यहाँ पे देखिए आपकी खुशियाँ पूरी तरह, या अगर आपकी ये शादीशुदा ज़िंदगी है उसमें अगर कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, डिस्प्यूट चल रहे हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी का मैटर है। देखिए अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी है, आपका पार्टनर है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी का कोई मैटर अगर चल रहा है, कोई डिस्प्यूट चल रहे हैं आपके आपस में, क्योंकि लड़ाई झगड़े की यहाँ पे हर जगह एनर्जी आ रही है, तो थर्ड पार्टी के कारण हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी लड़ाई झगड़े बहुत गंदे वाले यहाँ पे मुझे दिख रही है कि बहुत लड़ाई झगड़ों की यहाँ पे आ रही है यहाँ से। और इन सब चीज़ों में ना 3 से 5 लोग यहाँ पे शामिल हैं। ये जो लोग भी हैं, तो ये मैरिड लाइफ में हो सकता है, लव लाइफ में हो सकता है, कि जहाँ रिश्तों को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, थर्ड पार्टी को लेकर के काफ़ी लड़ाई झगड़े की एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। और ये जो लड़ाई झगड़ा है ना, ये मैटर ना एफआईआर को इसमें हो रही है। तो अगर आपके लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है तो बहुत आपको सतर्क सावधान हो जाना है, क्योंकि देखिए इसमें ऐसा नहीं कि ये लोग बड़े सही है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये सारे मिलके ना, क्योंकि आप यहाँ पे ना काफ़ी निश्चिंत हैं, आपको दूर दूर तक भनक भी नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता है, आप आराम से बैठे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें पहले भी बहुत हो चुकी हैं। इसीलिए ना आपको कोई खबर नहीं है कि यहाँ पे आप एक बहुत ही रिलैक्स वाली एनर्जी में है, अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग आपके पीछे पड़े हैं जो आपके खिलाफ एफआईआर करना चाहते हैं, आपको बुरी तरीके से एक क्रॉस रोड पे पहुँचा देना चाहते हैं। टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्टकनेस यहाँ पे दिख रही है। स्टक ऑलरेडी भाई किसी के ऊपर एफआईआर होगा तो वो तो स्टक हो ही जाएगा। और यहाँ पे आपके जीवन में पूरा ग्रहण लगाने का कार्यक्रम फिट हो चुका है। अगर आप अनजान हैं इन चीज़ों से तो, या और मुझे एक और एनर्जी आ रही है यहाँ पे, कोई यहाँ पे ना जांच एजेंसी बिठाई जा सकती है आपके खिलाफ। ये इनकम टैक्स से रिलेटेड हो सकता है, या मनी फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं इनके घर में, या फिर जैसे सीबीआई वगैरह। मुझे कुछ बड़ा ही मैटर दिख रहा है, हो सकता है सबसे रिलेट ना करें। देखिए जिसका मैटर छोटे स्तर पे चल रहा है उसके लिए छोटा है, जिसका मैटर बड़े स्तर पे चल रहा है उसके लिए बड़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, यानी कोर्ट तक घसीटने की बातें हो रही हैं। आप यहाँ पे निश्चिंत होकर बैठे हुए हैं क्योंकि आप यहाँ तक सोच ही नहीं रहे, और 3 लोग तो पूरी तरह आपके पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। क्रॉस रोड पे पूरी तरह लाने की इनकी पूरी मंशा है। और यहाँ पे देख लीजिए द टावर आपके ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा पहाड़, दुखों का पहाड़ गिराने की पूरी यहाँ पे कोशिशें हो रही हैं कि किस तरीके से आपके जीवन में ये मूवमेंट लाया जाए। यानी कि ये ना जिन लोगों से आपके डिस्प्यूट चल रहे हैं, जिन लोगों से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, इन लोगों ने अंदर ही अंदर ये टावर आपके ज़िंदगी में लाने की पूरी तैयारी कर लिया है इन लोगों ने। और ये तैयारी इस प्रकार की है कि जब ये टावर गिरे ना, फिर आप संभल ना सकें, बिल्कुल सीधे आसमान से ज़मीन पे आके गिरें। आपकी ज़िंदगी, जो कुछ भी आपने अपनी ज़िंदगी में बनाया ना, एक पल भी ना लगे कि ऐसा बर्बाद हो। देखिए अगर कहीं से कोई आपसे इतनी ईर्ष्या जलन रख रहा है ना, तो यहाँ पे मुझे कोई जांच एजेंसीज, बार ऐसा लग रहा है कि कोई जांच एजेंसीज आपके खिलाफ बैठ सकती हैं। यहाँ पे इनका हो सकता है आपकी इनकम के खिलाफ इन्होंने कुछ किया हो, कि आपकी इनकम कितनी है, कहाँ से आ रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ आपकी ज़िंदगी में जो आपके ऊपर अचानक से टावर गिरा सकता है, उस टावर से आपको बचना है। और अगर यहाँ पे फाइनेंसेस का मैटर है, किसी का लेन देन है, आप पैसों में जगल कर रहे हैं, परेशानी में हैं अगर आप, या फिर आपके पैसों को देख के
कोई आपको जगलिंग कराना चाहता है कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, इस पे जांच एजेंसी बिठाओ, इसको कोर्ट कचहरी में खींचो, इसके खिलाफ एफआईआर करो। कुछ जलनखोर लोग भी ऐसे हैं यहाँ पे। तो आपको बहुत बहुत सतर्क रहना है, बचना नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है आप आराम से जांच में मदद करें, वरना ये सब तो यही चाहते हैं कि अगर आप कहीं भी इधर उधर हट गए तो आपको फंसाने का और अच्छा चांस इन्हें मिल जाएगा। अगर कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी से रिलेट कर रहा है तो आपको भागना नहीं है, आपको आराम से बैठ के हर एक सवाल का जवाब देना है। क्योंकि अगर आपने यहाँ जांच एजेंसीज को सहयोग किया ना, तो जिन्होंने भी झूठा आपके ऊपर आरोप लगाया है ना, या आपको इस जांच में फंसाने की कोशिश की है, टावर गिराने की कोशिश की है, या फिर आपको एक एफआईआर के तहत आपको फंसाने की कोशिश की है, ये उन लोग के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन पहले आपको डराया जाएगा कि आप कहीं भाग जाएं, तो प्लीज़ मत भागिएगा। अगर आप गलत नहीं हैं, आराम से बैठ करके हर चीज़ सवाल जवाब दीजिएगा। क्योंकि एक मकसद और मुझे लग रहा है कि अगर आप कहीं भाग गए, देखिए भागने की एनर्जी है, अगर आप कहीं भाग गए डर से, या आपने जांच में सहयोग नहीं दिया, तो यहाँ आपके लिए एक बहुत बड़ा धोखा, आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत बड़ा एक जो आपने नहीं लिखी वो कहानी में आपका नाम डाल दिया जाएगा। मुझे इस तरीके की, आपको भागना नहीं है, आराम से बैठ के, अगर कोई ऐसा करता भी है ना, तो उन चीज़ों को आराम से बैठ के सॉल्व करना है। ये आपको चाहते हैं कि आप डर के मारे भाग जाएं, लेकिन अगर आप भागते हैं तो आपके पीठ में बहुत बड़ा खंजर घोंपने का काम ये आपके शत्रु करेंगे। फिर तो शत्रुओं को छोड़ दो, फिर तो पुलिस ही आपके पीछे पड़ जाएगी पूरी तरीके से। इसीलिए बहुत रिलैक्स रहना अगर ऐसा कुछ होता है, और नहीं तो आप सावधान रहें अपने बचाव के लिए। अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ है, तो आपको बचने की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको वहाँ बहुत ठंडे दिमाग से, देखिए मेरा गला बिल्कुल बंद हो गया फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा है ना कि मुझे ये मैसेज आपको देना ही नहीं कोई चाहता कि मैं आपको ये मैसेज दूँ। तो ये जो है ना, अगर रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी के कारण लड़ाई झगड़े हो रहे, कोई आपके ऊपर केस मुकदमा अगर करना चाह रहा है या एफआईआर में आपको फंसाना चाह रहा है, वहाँ भी बहुत इत्मीनान से बैठ के आपको बातों को सुलझाना है। क्योंकि 3-4 तरीके से यहाँ पे मुझे दिख रहा है, और कोई आपके ऊपर ना जैसे चोरी का इल्ज़ाम या फिर किसी को धोखा देने का, चीट करने का भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो अगर ऐसे भी इल्ज़ाम लगते हैं, आपके खिलाफ़ एफआईआर होती है, तो वहाँ भी आपको बहुत 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 सतर्क, सावधान और अकेले ना जाएं। जो लोग आपको जानते हैं कि आप ऐसे नहीं हैं, उन लोगों के साथ हमेशा रहें। यहाँ पे देखिए कोर्ट हाउस की मुझे एनर्जी आ रही है, कोर्ट कचहरी की काफ़ी गॉसिप हो रही है इस बारे में। तो आपको राइट डायरेक्शन पकड़ना है, यहाँ पे डायरेक्शन का कार्ड भी है, राइट डायरेक्शन पकड़ना है। अगर ये कोई कम्युनिटी है, कोई झुंड है, कोई आपस में खूब सारे लोग हैं, तो भी आप अपनी सच्चाई पे रहें। एक दिन इनके लिए ये जगलिंग का कारण बनेगा। अगर इन्होंने झूठा आपके ऊपर फंसाने की कोशिश की है ना, तो ये बहुत बड़ा इनके लिए गले की फांस बनेगा, ये पक्का है यहाँ पे। तो काफ़ी खतरे तो हैं यहाँ, आपको ना बहुत सोच समझ के काम करना है। अब हम यहाँ पे एंजल से पूछते हैं, डियर डिवाइन डियर एंजल्स, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ दीजिए। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ दीजिए। रोमांस, तो आपकी ज़िंदगी में देखिए ये सारी चीज़ें चल रही, हो सकता है ये आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो। तो ये सारी चीज़ें ना
आपके जीवन में कोई नया रोमांस हो सकता आया है। पुराना आपका कोई रिलेशनशिप था जहाँ जगलिंग चल रही थी, वहाँ पे ये बात हो सकती है। कोई आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है कि आप चीटर हैं, धोखेबाज हैं, आपने किसी को चीट किया है, रिलेशनशिप में चीट किया है, या फिर मैरिड लाइफ में आपने चीट किया है, ऐसा भी हो सकता है। तो आपकी ज़िंदगी में हो सकता है इस समय कोई नया रोमांस है, रोमांटिक पार्टनर है, उसको लेकर के यहाँ पे भी कोई चर्चाएं छिड़ सकती हैं। यहाँ भी आपको बहुत सावधान रहना है। बिग हैप्पी चेंजेस आपके ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े यहाँ पे दिख तो रहा है कि बहुत सारा आपके जीवन में क्योस क्रिएट हो रहा है, लेकिन मैंने कहा ना कि अगर आप साधारण रूप से बैठ करके हर चीज़ को सॉर्ट आउट करेंगे, सिर्फ आपको समय पे वहाँ पे उपस्थित रहना है, कहीं पे छोड़ के जाना नहीं है, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े हैप्पी चेंजेस आएंगे। क्योंकि जितने भी आपको फंसाने की कोशिश की ना, 100% सच्चाई सामने निकल के आएगी, वो फंसेगा। क्योंकि वो ये सब ना आपको डराने की कोशिश करेंगे पहले, लेकिन आपको डरना नहीं है, क्योंकि आप अगर सही हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, यू आर रेडी, तो आप बिल्कुल रेडी हैं यहाँ पे, बिल्कुल डरना नहीं है। क्योंकि भागता वो इंसान है जो डर जाता है, तो आपको नहीं भाई। यस, तो ठीक है, आप रेडी हैं, एंजल्स ने आपको बोल दिया यस। कोई भी आपके मन में क्वेश्चन था उसके लिए आप रेडी रहिए, बिल्कुल सही है यस। यानी ये चीज़ें ना क्रिएट हो सकता है, ये सारे सीन क्रिएट हो सकते हैं। एंजल्स ने इसको यस में आंसर दिया है। जिनकी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें चल रही हैं उन्हें बहुत बहुत गौर देने की ज़रूरत है। आस्क योर एंजल्स, अपने एंजल्स से आप जो भी जानना चाहते हैं पूछ सकते हैं, है ना। तो गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इन्फॉर्मेशन कम है, लोग कम बातें बता रहे हैं, तो आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है जहाँ से भी आपको मिले। ठीक है, अगर ऐसा कोई मैटर है एफआईआर का, पुलिस का, पुलिस स्टेशन का, कोर्ट का, तो वहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आप पहले लीजिए, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए, लेट गो। तो ऐसे लोगों को लेट गो करिए, जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें अपना सहयोग दीजिए। ठीक है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो इस समय हो सकता है कुछ महीनों के अंदर ये सारी चीज़ें घटित हो सकती हैं। इसलिए आपको बहुत बहुत सावधान रहना है। मैं पहले से ही आपको बोल रही हूँ, काफ़ी सावधान रहना है। तो चलिए अब मैं कुछ एज बताती हूँ इनके, कुछ नंबर्स बताऊँगी, नेम इनिशियल्स भी बताऊँगी। एज यहाँ पे है सबसे पहले 62। ये आपके खिलाफ़, ये जो लोग ये सारी षड्यंत्र कर रहे हैं ना, इनकी एज यहाँ पे सबसे पहले 62 निकल के आई है। 62 है, और यहाँ पे है 36 भी है, 46 है, 43 है, 52 है, और यहाँ पे 55 भी है, 29 भी है। ये पूरी फैमिली ही लग रही है मुझे तो ये कोई भी हो सकते हैं, आप इसे देखिएगा। अब मैं कुछ आपको नंबर्स बताऊंगी। देखिए, 3 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये कोई 3 लोग भी हो सकते हैं और 3 से 5 लोग भी हो सकते हैं। तो 3 नंबर आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 3 मंथ, मार्च का मंथ, 3rd मंथ, 3 नंबर, या 3 साल से ऐसा कुछ लड़ाई झगड़े आपके चल रहे थे, 3 मंथ से आपके कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। ये रिलेशनशिप में हो सकते हैं, पैसे के लेन देन में हो सकते हैं, मैरिड लाइफ में हो सकते हैं, कुछ फ्रॉड का मामला हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सारे कार्ड्स बता रहे हैं। तो कोई बंदा ऐसा यहाँ पे जुड़ा है जो काफ़ी अथॉरिटी, मतलब काफ़ी उनकी पुलिस महकमे में बहुत जान पहचान है, या कोर्ट कचहरी में बहुत जान पहचान है, ऐसा कोई हो सकता है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सतर्क रहना है। तो 3 साल से 3 नंबर आपके जीवन में काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है। 5 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 16 नंबर, हाँ 2 नंबर भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फरवरी का मंथ, 2 नंबर, 2 साल से ऐसा आपके साथ घट रहा हो सकता है। 4 नंबर, 7 नंबर। ठीक है, तो ये कुछ नंबर्स हैं, आपसे कैसे रिलेट करते हैं आप देखिएगा। अब मैं आपको नेम इनिशियल्स बताती हूँ। सबसे पहले है वाई, जैसे योगेश, योगेंद्र, कुछ भी हो सकता है। वाई है, आर है, ए है, डी है,
एच है, पी है, एन है। तो ये कुछ है नेम इनिशियल्स। तो आप देखिएगा आपको कैसे रेजोनेट कर रहे हैं, आपके हो सकते हैं, इन लोगों के हो सकते हैं। यही थी आज की रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।